हेलो दोस्तों। आप देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारा घटाव हुआ है। मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो कम से कम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी हांगकांग के बाद, तो अब वो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डिक्लाइन पर जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो मुद्रा है धीरे धीरे कम हो रही है। मुद्रा का भाव कम हो रहा है। यहाँ की मुद्रा जो पहले आप देखेंगे कि 1659 रुपीज़ एक डॉलर की आती थी, अभी उस डॉलर का मूल्य लगभग 87 या 88 रुपये के लगभग में चल रहा है। तो जो भी सामान जो इंडिया मंगाता है बाहर के देशों से, उसका भुगतान डॉलर में ही होता है। और डॉलर में भुगतान का मतलब है कि जो भारत पैसे भेजता है दूसरे देशों को, उसमें एक घटौती होती है। घटौती मीन्स आप देखेंगे कि यहाँ कुछ भी अगर कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदा जाता है प्रमुख रूप से, तो वो डॉलर में ही उसका भुगतान होता है। तो डॉलर का भुगतान होता है, मतलब कि आप देखिए कि 88 रुपये एक डॉलर के आते हैं। तो भारत को अधिक मूल्य चुकाना होता है, अधिक मूल्य चुकाना होता है एक तेल खरीदने के लिए। तो निश्चित ही भारत की मुद्रा लगभग साल में 12 लाख करोड़ रुपए का उसका नुकसान होता है। ऊपर से आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे देश में नहीं बनते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनने के कारण उन सारे चीज़ों का आयात विदेशों से किया जाता है। तो वो सारी चीज़ जो आयात किए जाते हैं विदेशों से, तो वो निश्चित ही महंगे होते हैं। और आप देखेंगे भारत का आयात निर्यात का अगर आकलन करेंगे और चाइना और अमेरिका इंडिया को कंपेयर करेंगे, तो भारत जो है भारत और चाइना के आयात निर्यात का तो जो अंतर है वो लगभग 85 बिलियन डॉलर का है। और भारत और जो आपकी अमेरिका है उसके आयात निर्यात का अंतर लगभग 35 बिलियन डॉलर है। यानी कि हम लोग चाइना को लगभग 85 बिलियन डॉलर अतिरिक्त देते हैं हर साल। और मीन्स जितना हम लोग का आयात होता है और जितना निर्यात हम लोग चाइना को करते हैं, और जितना भी हम लोग आयात करते हैं अमेरिका से और जितना निर्यात हम लोग अमेरिका को करते हैं, तो हम लोग आयात करते हैं लगभग 45 बिलियन डॉलर का अमेरिका से, जबकि अमेरिका को हम लोग 35 बिलियन डॉलर का निर्यात करते हैं। यानी कि हम लोग को मुनाफा होता है अमेरिका से, और हम लोग जो सामान मंगाते हैं मुख्यतः वो चाइना से मंगाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश के सारे जो कारखाने हैं और जो सारे प्रोडक्ट हैं वो विदेशों से ही आते हैं, या चाइना से आ रहे हैं या अमेरिका से आ रहे हैं? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं बन नहीं रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट जो हैं हमारे देश में नहीं बनते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है कि हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो विदेशों से आ रहे हैं। तो सवाल है कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे देश में क्यों नहीं बन पाते हैं? इसका कारण है कि उन सारे इंडस्ट्री को ये सारे सुविधा मुहैया ही नहीं कराए जाते हैं कि वो ये सारे प्रोडक्ट अपने हमारे देश में बना सकें। आप देखेंगे कि बहुत सारे डीटीएच, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण आते हैं, जो भी इंटरनेट के उपकरण आते हैं, सारे उपकरण आपके देखिएगा वो सारे उपकरण आते हैं चाइना से ही। आप किसी भी उपकरण डीटीएच या इंटरनेट के प्रोडक्ट पर उनके लेवल देख लें तो उनको आपको मिलेगा कि मेड इन चाइना। तो चाहे वो टीवी हो, डीटीएच हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, सिम हो, कुछ भी प्रोडक्ट जो है हमारे देश में नहीं बन रहा है। तो सवाल है कि क्यों सारे प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितनी सारी दवाइयाँ आती है, सारी दवाइयों का जो प्रमुख पदार्थ है वो सारे पदार्थ आते हैं चाइना से। मतलब हमारे देश में दवाइयाँ नहीं बनती है, वो सिर्फ असेंबल होती है। असेंबल कहने का मतलब ये है कि सारे रॉ मटेरियल 80 से 90% रॉ मटेरियल हमारे चाइना से ही आते हैं। जो भी दवाइयों के प्रमुख दवाइयों के आपके जो रॉ मटेरियल होते हैं, और वो सारे दवाइयों के रॉ मटेरियल अगर चाइना से आते हैं, तो यहाँ की कंपनियाँ सिर्फ उसको आप कहिए कि एक मतलब असेंबल तो नहीं कहेंगे, असेंबल इलेक्ट्रिकल वर्ड के लिए होता है, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट को फुल मतलब आपको प्रोडक्ट के रूप में, अल्टीमेट प्रोडक्ट के रूप में बनाने का काम जो है आपका ये करती हैं, कंपनियां करती हैं। तो सवाल उठता है कि ये हमारे देश में क्यों नहीं बनती है? तो इसका जवाब ये है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 1990 में, तो उस समय तक कुछ दवाइयाँ जो थी हमारे देश में बनती थी। मतलब वो जो फैक्ट्रियाँ थी वो उस दवाइयों का निर्माण करती थी, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो महाराष्ट्र, कहीं वो दवाइयाँ बनती थी। लेकिन उसके बाद से जब चाइना से दवाइयाँ आने लगी, तो वो दवाइयाँ इतनी सस्ती होने लगी और हमारे देश में जो दवाइयाँ बनने लगी उनका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो उनका मूल्य बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है हमारे देश की जो कल कारखाने थे, हमारे देश के जो इंडस्ट्री थी या जो भी ये थे, वो धीरे धीरे करके मतलब कि बंद होने लगी। मतलब उनका मुनाफा कम होने लगा और उनको प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा खर्च होने लगा। तो वो सारे प्रोडक्ट जो है चाइना से ही आने लगे। तो धीरे धीरे वो जितने भी कारखाने थे वो बंद होने लगे। तो सवाल है कि जब वो कारखाने बंद होने लगे, तो उन कारखानों के बंद होने के बाद ऐसा क्यों उपाय नहीं किया गया कि हमारी निर्भरता चीन से कम हो जाए और वो सारे
प्रोडक्ट हम लोग को चाइना से नहीं मंगानी पड़े। आप देखेंगे कि अमेरिका में भी बहुत सारी दवाइयाँ जो मिलती है वो सारी दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि उसकी सेम कॉपी चाइना में वही दवाइयाँ जो है बहुत सस्ती बन जाती है। तो अमेरिका के लोग भी उस दवाइयों को खरीदने के समर्थ नहीं रहते हैं, मतलब उन महंगी महंगी दवाइयों को नहीं खरीद पाते हैं। तो पहले तो वो दवाइयाँ आती है, उनका प्रोडक्ट आता है चाइना से, फिर हमारे देश में बनता है और हमारे देश के द्वारा उन प्रोडक्ट को भेजा जाता है आपका अमेरिका में। तो अमेरिका के लोग भी एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं दवाइयों को, जो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे चाइना से, वो हमारे देश इंडिया से ही इंपोर्ट करें। तो सवाल है कि हमारे देश में वो दवाइयाँ क्यों नहीं बन रही है, कि उनका अगर मूल्य ज़्यादा है तो क्यों नहीं उन रॉ मटेरियल को बनाने का कोशिश किया जाता है हमारे देश में, ताकि हमारे देश में दवाइयाँ बनी। हमारी निर्भरता चीन से आखिरकार कम क्यों नहीं की जाती है? तो इन सारे बातों का भी जवाब जानना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे देश में जो भी